तो क्या वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह के बाद अब उनकी तीसरी पीढ़ी भी राजनीति में एंट्री लेने वाली है? वीरेंद्र सिंह की तीसरी पीढ़ी की अब राजनीति में क्या ऑफिशियल एंट्री होगी और क्या समीकरण बनेंगे? आखिर कौन है उनके परिवार का सदस्य जो राजनीति में एंट्री लेने वाला है? क्या कोई समीकरण बदलने वाला है? और क्या सर छोटू राम के परिवार का एक और सदस्य अब राजनीति में शामिल होकर एक नया अध्याय शुरू करने वाला है? किसकी होगी लॉन्चिंग? कौन ले रहा है एंट्री? क्यों ये बात हो रही है? कहां से ये बात हो रही है? ये सब आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हार्ट। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, वीरेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश की राजनीति में 50 साल से सक्रिय हैं। उनके बेटे बृजेंद्र सिंह आईएएस अधिकारी रहे। इसके अलावा वो सांसद रहे हिसार लोकसभा से। जींद की उचाना सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी से चुनाव हार गए। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस का वो हिस्सा है और कांग्रेस ने नया संगठन तैयार करने के साथ ही जो है ये जो बृजेंद्र सिंह हैं, इन्हें एक नई जिम्मेदारी भी दी, जहां इन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो ओवरसीज डिपार्टमेंट है उसका सह संयोजक नियुक्त किया। लेकिन इसके अलावा एक और काम है जो बृजेंद्र सिंह कर रहे हैं, वो है खुद को प्रदेश की राजनीति में स्थापित करने का, खुद को प्रदेश की राजनीति की चर्चा का विषय बनाने का, केंद्र बनाने का। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बृजेंद्र सिंह सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। जैसे कि पहले हुड्डा और सैलजा करते थे, वो बृजेंद्र सिंह कर रहे हैं। तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वो अपने आप को प्रदेश की राजनीति का केंद्र बनाना चाहते हैं। कांग्रेस का एक खुद को कदावर नेता बनाने की कोशिश में है, जुगत में है, तभी वो ये यात्रा निकाल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो वीरेंद्र सिंह है वो सर छोटू राम के नाती हैं। अब सर छोटू राम का आजादी में क्या योगदान रहा, किसानों के विकास के लिए क्या योगदान रहा, ये हर कोई जानता है और किसान उनके आगे नतमस्तक होते हैं। तो देखिए, उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो अब लॉन्चिंग होने की तैयारी की मैं बात कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं ये भी मैं अब आपको बता रहा हूं। तो देखिए, वीरेंद्र सिंह की दूसरी पीढ़ी यानी कि उनके बेटे बृजेंद्र सिंह सियासत में हैं, बहुत अच्छे से हैं, पैर गड़ा रहे हैं। लेकिन अब उनकी तीसरी पीढ़ी यानी कि उनकी पोती और बृजेंद्र सिंह की बेटी कुदरत, जिनकी उम्र 24 साल है, वो भी राजनीति में एंट्री ले सकती है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है कि उनकी सियासत में ऑफिशियल लॉन्चिंग हो सकती है और वो पॉलिटिक्स में लॉन्च होकर समीकरण भी बदल सकती है। अब ये चर्चा क्यों हुई ये भी बताता हूं। तो जैसा मैंने आपको जानकारी दी है कि बृजेंद्र सिंह सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसी सद्भावना यात्रा से एक तस्वीर आई जहां उनकी 24 वर्षीय बेटी कुदरत उकलाना में उनकी इस यात्रा में शामिल हुई, ताकि साथ कदम से कदम बढ़ाते हुई नजर आई, हाथ बटाते हुई नजर आई, जिसके बाद से चर्चा बहुत ज्यादा जोरों से है कि अब उनकी बेटी कुदरत भी राजनीति में एंट्री लेने वाली है। वीरेंद्र सिंह की तीसरी पीढ़ी राजनीति में एंट्री लेने वाली है और छोटू राम के परिवार का एक सदस्य राजनीति में एंट्री लेने वाला है। अब जैसा आपको बताया कि वीरेंद्र सिंह छोटू राम के नाती हैं, तो सबसे परनाती जो हुए बृजेंद्र सिंह हुए और उसके हिसाब से अगर इंग्लिश में बात करें तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर कुदरत होने वाली है। तो अब उनकी सियासत में ऑफिशियल एंट्री की चर्चा है, क्योंकि वो इस यात्रा में शामिल हुई हैं। फिलहाल कुदरत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा मैंने बताया कि उन्हें 24 साल है, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है और अब वो पीएचडी में एडमिशन लेने वाली है। जानकारी के मुताबिक जब राजनीति में ऑफिशियल एंट्री की बात खुद कुदरत से की गई तो उन्होंने कहा कि मैं पहले भी पिता की इन यात्राओं में हाथ बटाती रही हूँ और उचाना में और कई जगहों में मैं समय समय पर आती रही हूँ, उन्हें सपोर्ट करने के लिए करती रहूंगी। रही बात राजनीति में एंट्री की, तो मैं और मेरा भाई सबर भी फिलहाल पढ़ाई पे ही ध्यान दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये जो कुदरत है, इन्होंने पहली बार 8 साल की उम्र में 2008 में राजनीतिक कैंपेन में भाग लिया था। फिलहाल अब जो है वो लगातार इन कार्यक्रमों में नजर भी आती रही हैं और पिता का हाथ बटाती रही हैं और अब उन्हीं की ही सियासी लॉन्चिंग की तैयारी की बात चल रही है। काफी रसूखदार परिवार वीरेंद्र सिंह का परिवार रहा है, उनकी पत्नी खुद चुनाव लड़ चुकी हैं। इसके अलावा जीती भी थी, वो विधायक बनी थी। वहीं उनके बेटे बृजेंद्र ने भी चुनाव लड़ा और ऐसे में जो वीरेंद्र सिंह के पिता थे नेकीराम, उन्होंने भी संयुक्त प्रजाप, तब हरियाणा नहीं बना था, तब उन्होंने नरवाना से चुनाव लड़ा था और राजस्व मंत्री भी रहे थे। तो काफी रसूखदार परिवार। सर छोटू राम की अगर बात करें तो उन्होंने अंग्रेजों के जमाने में 1920 में ही जो है जमींदारा लीग बनाई थी। तो ऐसे में राजनीति में काफी रसूखदार परिवार रहा है और ये भी चर्चा चली थी बीच में कि बृजेंद्र सिंह भावी प्रदेशाध्यक्ष है कांग्रेस के, लेकिन अभी तो राव नरेंद्र सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि सर छोटू राम के परिवार का एक सदस्य और वीरेंद्र सिंह की तीसरी पीढ़ी
राजनीति में एंट्री लेती है नहीं, और अगर लेती है एंट्री तो उसके बाद क्या किसी और राजनीतिक परिवार के बच्चों की एंट्री हमें देखने को मिल सकती है? क्योंकि होता रहा है जहां चौटाला परिवार की तीसरी पीढ़ी जो है नजर आई, चौथी पीढ़ी भी उनकी चुनाव में रही दुष्यंत चौटाला की अगर मैं बात करूं, और ऐसे में काफी सक्रिय परिवार है राजनीति में उनका। तो अब देखना होगा कि वीरेंद्र सिंह की तीसरी पीढ़ी राजनीति में आती है नहीं, और आती है तो क्या समीकरण बनते, क्या कुछ आप इस पर अभी जरूर बताएं।